दोस्तों सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। यानी मेल का रिजल्ट कितने प्रतिशत में होगा, महिला का रिजल्ट कितने प्रतिशत में होगा, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश यही है कि यानी ऑफिशियल नोटिस के प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है, आपको देखना पड़ेगा किसी भी क्या है। देखिए नंबर 1 पर हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखिएगा। व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। यानी अगर किसी के बाप अगर यूपी का है या अलग दूसरी जात का है तो उसका जात क्या होगा, लड़की का पिता के जात पर निर्धारित करेगा, न कि पति के जात पर। यह समझ में आ गया स्पष्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहेगी। एक मरतबा अगर आप जाति बना लेते हैं तो वो जाति आपका बार बार चेंज होने वाला नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। ठीक है, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। क्या है, अस्थायी हमेशा बनी रहेगी, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष की ही रहती है। यानी अगर अस्थायी अगर आप आवास बनाते हो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, जिसको जाति यानी जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। आय प्रमाण पत्र का देखिए, आय प्रमाण पत्र के मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष, यानी आय का जो है 1 ही वर्ष का क्या रहेगा, वैलिडिटी रहता है। आगे देखिए, सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएगा। यानी सत्यापन होने के बाद क्या, मूल प्रमाण पत्र लौटा दिया जाता है। क्लीमियर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्लीमियर रहित प्रमाण पत्र को आधार पर नया क्लीमियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अगर आप एक मरतबा प्रमाण पत्र बना लीजिए हैं क्लीमियर वाला, तो आपका अगर वही है उसी से आपका अगला प्रमाण पत्र यानी नॉन क्लीमियर बना सकते हैं। दोस्तों ये आपको इतना बात समझ में आई। नंबर 6, नंबर 7 पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्लीमियर, ठीक है, क्लीमियर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देख कर आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, पुराने जो है उसी के आधार पर आप क्या करते हैं, अंडरटेकिंग करके दूसरे बना सकते हैं। राजधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण देगा। यानी अगर निवासी अगर बिहार का अगर आपका है तो उसी सूरत में आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो मामला आया उसमें जो बहाली आई उसमें आरक्षण दिव्यांग, महिला, अदर स्टेट वालों को भी दे दिया गया है। दोस्तों इसी मामला पर अगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, शायद केस हुआ है, अगर केस हुआ तो रिजल्ट में प्रभाव पड़ सकता है। रिजल्ट तैयारी 1 तैयारी 2 में भी रिजल्ट दे सकता है जो सीट खाली है यानी पुरुषों के लिए। ठीक है, या दिव्यांग के लिए जो बिहार के दिव्यांग है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को पोता पोती नाता नाती सरकारी सेवाओं में नियुक्त में 2% यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके 2% के लिए आरक्षण, उसके आरक्षण में कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% 36 आरक्षण तय है। ठीक है, इसी पर हम लोग जानते हैं दोस्तों, यानी सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से 35% ही आरक्षण देने के लिए कहा गया है। लेकिन मामला देखिए, आगे देखिए, WBC पिछड़े वर्ग की महिला का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला। इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3%, ठीक है, 3% इसमें आप बढ़ा करके इसमें और ले सकते हैं। ये जो आपका कैटेगरी का है तो इसमें कितना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 35
36, 37, 38% हो जाएगा। यानी महिला का इतना ही प्रतिशत आरक्षण बनता है दोस्तों। यानी इस सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र से यही खुलासा होता है। अब देखते हैं, इसीलिए बीपीएससी 0.3 का रिजल्ट प्रकाशित करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यही सब मामला अटका हुआ है, आरक्षण मामला है, क्या क्या मामला है, ये आने के बाद समझ में आएगी दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।